कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सिरसाड़ गांव, मुंबई, महाराष्ट्र। सीए श्री केसी जैन मुंबई, श्री मणिक चंद जैन, श्री पदम चंद गदिया, श्री अरविंद एन शाह, श्री प्रकाश एन शाह, श्री कौशल विपिन मेहता, श्री अरविंद कोटड़िया, श्री राकेश शाह। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन करवाएंगे मंगलकारी कार्यक्रम देवादिदेव श्री आदिनाथ चतुर्वशीति जिनबिंब मानसम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के शेष 3 दिनों की पावन झलकियों का मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ ये कार्यक्रम महाराष्ट्र की औद्योगिक नगरी मुंबई के सिरसाड़ स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। 5 से 10 मई तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रभु एवं गुरु भक्ति कर जीवन को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शहर मुंबई की धार्मिक भूमि सिरसाड़ गांव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। 5 से 10 मई तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों ने मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं की। चौथे दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। परम सुखाय त्रैलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चित्त परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय। अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही मांगलिक क्रियाएं की। प्रभु जी दर्शन करवा में आया, हमारी अर्ज सुनो जी आदि नाथ भगवान। हरण सिद्धाचार्य उपाध्याय शरीफ साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय भ्यो नमः। तारा बिनवी एक हो ओम ह्रीं श्री कार्तिक पूर्णमयाम तंभाना जन्म कल्याणकाय अनर्घ प्राप्त अर्घम निरपपामिति। सुदिचेत एकादश चित्रा उड़मे सुमतिनाथ ने जन्म लिया, सुरपति एरावत पर आकर जिनका जन्मोत्सव सफल किया। महाभिषेक उत्सव करके सुरपति ने तांडव नृत्य किया। ओम ह्रीं श्री श्रावण शुक्ल षष्ठायाम नेमिना जिनेन्द्र जन्म कल्याणकाय अनर्घ प्राप्त अर्घम निरपपामिति। अगली श्रृंखला में मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में जीवन का सार समझाया। संसार की व्यवस्थाएं क्या होती हैं वो आपने अभी देखी हैं। धन्य होते हैं वो माता पिता जो बच्चों को केवल जन्म नहीं देते हैं, जन्म के साथ साथ जीवन भी प्रदान किया करते हैं, जीवन जीने की कला दिया करते हैं। एक बात याद रखना, जो जन्म देता है वो जननी और जनक होते हैं, लेकिन जो जीवन देते हैं वो माता और पिता कहलाया करते हैं। माता पिता का सम्मान केवल मनुष्य गति में प्राप्त होता है। इस शुभ अवसर पर विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम। जब से 2008 से सिरसाड़ क्षेत्र का निर्माण चालू हुआ, तब से ही हमारे विपिन भाई मेहता ने एक नग डायमंड जिसको बोलते हैं खोज के यहाँ की कमेटी में एक के बाद एक इकट्ठे किए हैं। पूरे बम्बई में क्या पूरे हिंदुस्तान में एक स्थान में 3 प्रतिष्ठा कहीं नहीं आपने देखी होगी। जब उन्होंने ये सिरसाड़ का काम चालू किया था तो उन्होंने उसका पूरा मैप बना लिया था। मैप बोला तो MAP, M से मानक चंद, A से अरविंद भाई, वो वाली कोटड़िया हो चाहे शाह हो, और P से पदमचंद, पुष्पदन सागर, पुलक सागर, प्रसन्न सागर, प्रवीण भाई कोटड़िया, ये सभी P हमारे पंडित प्रदीप जी प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी के बगैर ये असंभव था। अब तीर्थंकर आदि कुमार युवावस्था में आ चुके हैं और उनका विवाह होने जा रहा है। चतुर्ज्ञान विराजितोय सएव देवो जिनबिंबेश, सएव देवो जिनबिंबेश, सएव देवो जिनबिंबेश। मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज प्रणीत सागर जी महाराज गुरु चरणाग्रह अर्घम निरवपामिति। राजा नाभिराय ने अपना राजपाट छोड़ने का मन बनाया। इसके बाद युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया गया।
अब राजा आदि कुमार राजपाट संभालते हैं। आपको भगवान कुरुवंश का राजा नाम से कुरुवंश का शिखामणि स्थापित करते हैं। राजा सोमप्रभ का पद और सिंहासन प्रदान करते हैं। तारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान। एक दिन दरबार में नृत्यांगना नीलांजना की नृत्य करते समय मृत्यु हो जाने पर राजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इस पर स्वर्ग से लोकांतिक देव उपस्थित होते हैं। लोकांतिक देवागम स्थापनाए पुष्पांजलि क्षपे। हे प्रभु, आप संसार की मोह माया को छोड़ने जा रहे हैं। धन्य हो देव, आपके वैराग्य को धन्य हो। माता पिता के समझाने के बावजूद राजा आदि कुमार वनगमन के लिए चल देते हैं। नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ। इधर भगवान की पालकी उठाने के लिए देव और मानवों के बीच उठे विवाद को मुनिश्री समाप्त करते हैं और पहले मानव भगवान की पालकी उठाते हैं। तो पालकी उठाने का अधिकार उसे ही है जो तीर्थंकर जैसा चारित्र स्वीकार कर सकता है। और देवताओं, तुम्हारा पूरा जीवन असंयम में होता है, तुम्हारे भाग्य में संयम नहीं हुआ करता है। चारों गतियों में मनुष्य गति ऐसी है जहां पर सकल चारित्र हुआ करता है। जो चारित्र धारण कर सकता है वो पालकी उठाने का अधिकार रखता है। 7 कदम मनुष्य लेकर के चलेंगे, देवता पीछे रहेंगे। भोग से योग के मार्ग पर चले तीर्थंकर आदि कुमार को मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज ने दीक्षा संस्कार दिए। इसके साथ ही नवीन प्रतिमाओं में भी संस्कार रोपित किए। प्रत्यापविव्राज निजात्मलब्धे सैव देवो जिनबिम्बेश। ओम नमो भगवते हृते सत्य सामायिक प्रपन्नाय। कंकण मपयामि स्वाहा। कंकण मपणीय दीक्षा स्थापनाय। प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। एक क्षत्रिया मोक्षमपेक्ष दीक्षा। तीर्थकृत सदीक्षित मोक्षगण स्थापनाए। तस्तमित स्थापे अन्य प्रतिष्ठेय प्रतिमासु। ओम ह्रीं सामायिक 14 स्थापनाए। प्रतिमोपरि पुष्पांजलि क्षपेत। ओम ह्रीं भगवता श्री ऋषभनाथस्य दक्षिण भागे संयोपकरणम मयूर पिच्छिका स्थापयामि ते स्वाहा। श्री ऋषभनाथस्य वाम भागे शौचोपकरणम कमंडलम स्थापयामि स्वाहा। भगवान के दीक्षा कल्याणक की जय हो। परम पूज्य धर्माचार्य मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज की जय। दीक्षा संस्कार के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी की आरती उतारी। पहली आरती श्री जय राजा। भगवती पार उतार की राजा। भव्य आयोजन में 9 मई को कार्यक्रम की शुरुआत नित्य महापूजन एवं अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। भगवान की ओम ह्रीं सीतम कल्याणाय चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। बाजी बाजी रे शहनाई, देखो प्रभु नाम की। आओ आओ री सखी झूमो नाचो गाओ रे। आओ रे सखी झूमो नाचो गाओ रे। इस बीच मुनिश्री ने कुछ विशिष्ट जनों की धार्मिक कार्यशैली एवं व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा की। कोई आशा की किरण दिखती है तो विपिन भाई में। इन्होंने
मुमुक्षु मंडल वालों का मंदिर ही नहीं, जिन शरणम तीर्थ की परमिशन भी विपिन भाई ही लेकर के आए थे निस्वार्थ भाव से। और कह सकता हूँ कि जिन शरणम तीर्थ पर उन्होंने जो किया है, सदियों सदियों वह तीर्थ जब तक रहेगा, विपिन भाई का सहयोग याद रहेगा। उसके लिए सिरसाड़ में एक जंगल में ऐसा तीर्थ बना देना। एक बात याद रखना, आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, और जंगल में यूं मंगल करना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे समर्पित व्यक्तित्व, और आज उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्रभावित किया कि उन्होंने कहा कि 2021 में मुझे मुनि बनना है। विपिन भाई, कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसा संयोग बने, जब तुम मुनि बनो तो स्टेज पे मैं भी रहूं। और समर्पण भाव उन्होंने रखा, और मुझसे भी जितना मेरा बन पड़ा, मैंने अपनी पूर्ण पवित्र भावनाओं से इस प्रतिष्ठा में अपना सानिध्य प्रदान किया है। उनकी भावनाएं पवित्र हैं, दिनों दिन उन्नति करें, विशुद्धि बढ़े। और उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य होगा मैं आपके साथ हूँ, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा ना हो। बहुत बहुत आशीर्वाद विपिन भाई की, सभी भावनाएं फलीभूत हों। बहुत बहुत। अब समय था आहारचर्या का। भक्तों ने तीर्थंकर आदि कुमार को आहारचर्या कराई। इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। इसके उपरांत विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की गई। ओम ह्रीं हरस्तकेवलिभ्य, ओम ह्रीं पंचदशदेभ्यो, ओम ह्रीं नवग्रहदेवेभ्यो, ओम राम ह्रीं रोम रोम रस्रम सर्व शांतिम दुर्कुरु स्वासुदावषट, ओम राम ह्रीं रोम रोम रस्रम सर्व शांतिम दुर्कुरु स्वासुदावषट, ओम राम ह्रीं रोम रोम रस्रम सर्व शांतिम दुर्कुरु स्वासुदावषट। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में तीर्थंकर आदिनाथ के समशरण में देव, मानव, दानव, पशु पक्षी आते हैं और मुनिश्री सभी के कल्याण के लिए दिव्य देशना देते हैं। बोलो केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। कि यह जीव चारित्र को धारण नहीं कर पाता है, जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही जीव के निर्वाण और मोक्ष के कारण है। जो रत्नात्रय को धारण करके, कर्मों का नाश करके, तपश्चरण के द्वारा सम्यक तपते हुए कर्मों की निर्जरा करता है, ऐसा मनुष्य गति में ही इस जीव को मोक्ष मार्ग मिला करता है। साक्षात मुक्ति की कोई गति है तो वह मनुष्य गति हुआ करती है। इसके उपरांत समशरण की आरती की गई। दस मई को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। शांतिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक। सर्वविकाल शाकिनीभयां, सर्ववेदनीयां, सर्वमोहनीयां, सर्वकर्माष्टकां। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजबल शौर्यवीर शांति। शांति धारा के बाद विश्व शांति महायज्ञ किया गया। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच हवन कुंड में आहुतियां देकर विश्व में शांति, सद्भाव एवं समृद्धि की कामना की। अगली श्रृंखला में मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज के मुखार बिंद से अमृत वर्षा हुई। मोक्ष के लिए गर्भ होता है, मोक्ष के लिए जन्म होता है, मोक्ष के लिए दीक्षा होती है, मोक्ष के लिए केवल ज्ञान हुआ करता है। आज का महत्वपूर्ण कल्याणक है। हर जीव की परिणति, हर जीव की नियति यही है। मन तो चारण से जागी, अब रही नहीं पाषाण की।
मंत्रोच्चारण से जागी अब रही नहीं पाषाण की, और प्रतिमा में हो गई प्रतिष्ठा आदिनाथ। इधर तीर्थंकर आदिनाथ कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन है। तभी अचानक एक तीव्र ध्वनि होती है और तीर्थंकर आदिनाथ अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। केवल वहाँ केश एवं नख शेष रह जाते हैं, जिन्हें सौधर्म इंद्र लेकर चलते हैं और विधि पूर्वक क्रियाएं कर अग्नि देवों से अग्नि संस्कार कराते हैं। सिद्धाणं सकल कर्म चूर्णी करोतु भगवन स्वाहा। भगवान के मोक्ष गमन के बाद भक्तों ने निर्वाण लाडू चढ़ाया। ओम ह्रीं से महाकृष्ण चतुर्दशांक कैलाश पर्वत से निर्वाण पधारे श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय महानिर्वाण पद प्राप्ताय महार्घम निर्वपामिते। सम्मेश के पुरुष से निर्वाण गए जिनके चरणांग को जला दे अर्घम निर्वपामिते। तत्पश्चात मानस्तंभ में विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के बीच नवीन प्रतिष्ठित जिन बिंबों की चारों दिशाओं में स्थापना की गई। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी, और ममता है प्यार तुम्हारी। अगले क्रम में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को नवीन वेदी पर स्थापित किया गया। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी, प्रतिमा में आकर्षण है और ममता है। अब समय था कलशारोपण का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में शिखर जी पर कलशारोपण के साथ ही ध्वजारोहण भी किया गया। इस दौरान जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। तो दर्शकों, आज आपने देवादिदेव श्री आदिनाथ चतुर्विशती जिनबिंब मानसम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम के शेष 3 दिवसों की मंगलकारी झलकियों को निहारा। मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में यह कार्यक्रम महाराष्ट्र की मुंबई की पुण्यधरा शिरसाड़ स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, आपने देखा 5 से 10 मई तक चले इस कार्यक्रम में भक्तों को असीम शांति का अनुभव हुआ। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सिरसाड़ गांव, मुंबई, महाराष्ट्र। सीए श्री केसी जैन मुंबई, श्री मणिक चंद जैन, श्री पदम चंद गदिया, श्री अरविंद एन शाह, श्री प्रकाश एन शाह, श्री कौशल विपिन मेहता, श्री अरविंद कोटड़िया, श्री राकेश शाह।